नमस्कार। मैं बबीता कोमल नलवाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पीयर प्रेशर का मतलब अगर हम हिंदी में देखना चाहें, अगर हम इसको हिंदी में अच्छी तरह से समझना चाहें तो मुझे लगता है कि इसको हम कह सकते हैं एक समूह के द्वारा, एक पूरे बहुत बड़े वर्ग के द्वारा किया जाने वाला काम, और पूरा बहुत बड़ा वर्ग जब उस काम को करता रहता है तब हम भी उस काम को करने लग जाते हैं, और यही पीयर प्रेशर कहलाता है। तब हम ये नहीं सोचते हैं, तब हमारा ब्रेन इतना नहीं सोच पाता है कि जो बहुत बड़ा वर्ग जो कर रहा है, एक बहुत बड़े समूह के द्वारा जो किया जा रहा है, वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी वही करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये हमारे सबके जीवन में आए दिन घटित होता है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है, और इस सबसे छोटी इकाई से आगे बढ़ते बढ़ते गांव, कस्बा, नगर, प्रदेश, देश और पूरी दुनिया बनी है। शुरुआत से ही हम साथ रहने के आदी है, हम बिना साथ के नहीं रह सकते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो जब हम समाज में रहते हैं, समाज की हमें आवश्यकता है, तो समाज के द्वारा अगर हम इन्फ्लुएंस न हो, उनके प्रभाव में हम न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन इस विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, या पीयर प्रेशर का जो ये शब्द सुनने में आया है या इतना जो प्रचलित हुआ है, वो इस कारण से हुआ है कि ये पीयर प्रेशर जो होता है, ये जो सामाजिक दबाव जो होता है, ये हमेशा सही हो। एक बहुत बड़ा समूह जो फैसले ले रहा है, जो सोच रहा है, जो निर्णय ले रहा हो, वह हमेशा सही हो, कोई जरूरी नहीं है। कई बार बहुत बड़े समूह के द्वारा लिए गए फैसले भी गलत हो जाते हैं, वो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। लेकिन हमारी ब्रेन वॉशिंग कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से हमारी सोचने की प्रक्रिया होती है कि जब बहुत सारे लोग उस काम को कर रहे होते हैं तो हमें लगता है वो सही ही होगा, और हम भी उस काम को करने लग जाते हैं। हम भी उसमें जाने अनजाने में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो उतना सोचता नहीं है, वो अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होता है और वो ही करने लगता है। उसी का नतीजा है कि कुछ चीजें जो हमारे जीवन में गलत हो रही है, या हो रही होती है, या काफी दिन पहले हो रही थी, या कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, हम जानते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन ये पीयर प्रेशर कुछ इस तरह का हमारे आसपास का होता है, हमारे आसपास का वातावरण का होता है कि हम चाहते हुए भी उन्हें बदल नहीं पाते, उन्हें चेंज नहीं कर पाते, और वो जैसी है उन्हें वैसी की वैसी स्वीकार कर लेते हैं और करते चले जाते हैं। आज हम इन्हीं सारी विषयों पे बात करेंगे कि ये पीयर प्रेशर काम किस तरह से करता है और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसकी जो बहुत क्लोज जो कड़ी है, बहुत गंभीरता से जिस विषय से जुड़ा हुआ है, वो है हमारी ब्रेन वॉशिंग। हर कोई हमारी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। ये ब्रेन वॉशिंग पॉजिटिव भी होती है और ये ब्रेन वॉशिंग नेगेटिव भी होती है। जब ये पॉजिटिव होती है तब तो अच्छी बात है। पीयर प्रेशर अगर पॉजिटिव है, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, तब तो ये अच्छी चीज है, तब तो हमें भी इसके साथ चलते रहना चाहिए और हमें भी इनके इन्फ्लुएंस में आते रहना चाहिए। लेकिन जब ये ब्रेन वॉशिंग गलत होती है, जब ये नेगेटिव वे में हो जाती है, तब ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, हमें बहुत तकलीफ देती है, और तब हमें इस विषय पे बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आमतौर पर ब्रेन वॉशिंग को किशोरों से इसलिए जोड़ के देखा जाता है क्योंकि जब एक किशोर अपने घर से बाहर निकलता है और वह देखता है कि उन्हें जिन लोगों के साथ रहना है, हॉस्टल में रहना है या कॉलेज में जाता है, जब एक यंग लड़का शुरुआत में, तो वहाँ देखता है कि कुछ लड़के वहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, और वहाँ पे उसे बताया जाता है कि अगर वो ये सारे काम नहीं करेगा तो उसे यहाँ पे स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, उसे यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वो न चाहते हुए भी शुरुआत में इन सारी चीजों का आदी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, और जब हमें लग रहा है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सारे काम कर रहा है, तो दो चीजें वहां पे होती है। पहली चीज ये होती है कि हम एक तो ये सोचते हैं कि जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग कुछ गलत थोड़ी कर सकते हैं, तो हम हमारे दिमाग पे जोर ही नहीं डालते हैं। बच्चे अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालते हैं, और बच्चे ये निर्णय लेने में समय नहीं लगाते कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। इस उम्र के लड़के तो ऐसा करते ही हैं, इस उम्र में तो ऐसा होता ही है, क्योंकि बच्चे यही कहते हुए नजर आते हैं। जैसे किसी बच्चे ने पहली बार किसी ने ड्रिंक का ऑफर किया और उसने मना किया, तो बाकी के बच्चे उस पर हंसते हैं कि ये क्या कोई गांव से आया है, ये गंवार है, कि देखो
ये पी नहीं रहा है, ये कह रहा है कि इसकी मम्मी ने इसको मना किया है पीने के लिए, इसके पापा ने इसको भगवान की कसम दे के भेजा है, और वो लोग सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं जो पहले से पी रहे होते हैं। ये जो पहले से पी रहे होते हैं इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें मन ही मन पता होता है कि हम इसे गलत राह पे ला रहे हैं, हम गलत राह पे आए थे, हमारी इन सारी गलत चीजों की आदत हो गई और हम किसी एक को और ला रहे हैं, लेकिन वो सोचना नहीं चाहते इस बारे में, क्योंकि वो खुद आ चुके हैं, तो किसी और को उन्हें लेने में कोई टाइम नहीं लगता है और ना ही वो इतना दिमाग लगाना चाहते हैं। सोचते हुए भी, जानते हुए भी वो उसे भी उसी खाई में पटक लेते हैं, और वो भी आसानी से उस खाई में आ जाता है, क्योंकि उसे कहा जाता है कि उसे इस ग्रुप में हमारे साथ में तभी रखा जाएगा जब वो सारी आदतों को अपनाएगा जो मैं अपना रहा हूं। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि उसके मन में ये चीज भी आ जाती है कि जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो ये चीज सही ही होगी, ये गलत कैसे हो सकती है। और नतीजा ऐसा होता है कि एक दिन सच में ये सब के सब उसी एक चीज में आते 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 उसके आदी हो जाते हैं। और कब चीजें बिगड़ जाती है, कब हमारी जो वर्तमान पीढ़ी इतनी ज्यादा इन सारी चीजों के, क्लबिंग और पब और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और ड्रग्स, इन सारी की सारी चीजों में फंसती चली जा रही है, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण पीयर प्रेशर है। हम जो बहुत सालों तक रूढ़िवादिताओं को झेलते हैं, उन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते, उन सब का कारण पीयर प्रेशर है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग वो ही कर रहे हैं। और जब उनमें से एक कोई अलग लीग से हटके काम करता है तो उसे शुरुआत में स्वीकार्यता नहीं मिलती, उसे बहुत संघर्ष करना होता है, और फिर जब वह बहुत अच्छा कर लेता है तब धीरे धीरे जाके उसकी तरफ लोगों का झुकाव होता है, जो कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसा कि पूरी दुनिया के 90% लोग मुश्किल राहों पे चलने में गुरेज करते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता और वो उसी राह पे चल पड़ते हैं जो उन्हें आसान लगती है। और इसीलिए जो पुरानी रूढ़िताएं हैं, पुरानी जो मान्यताएं हैं जिन्हें बदल जाना चाहिए था, जो हमारी समाज में बहुत तकलीफ देह है, वो बदल नहीं पाती। ये सब कुछ पीयर प्रेशर के कारण होता है। पीयर प्रेशर के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन सारी की सारी चीजों का और कोई कारण है। ऐसा भी नहीं है कि पीयर प्रेशर हमेशा गलत होता है, पीयर प्रेशर के हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी होता है। आपने देखा होगा कुछ स्कूलों में, कुछ क्लासेज के अंदर कुछ सेक्शंस बदनाम होते हैं। जो बहुत फेमस स्कूल्स होती है वहां पेरेंट्स तक ये जाके कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप मेरे बच्चे का एडमिशन कर रहे हो तो मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं कराना। वो पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा होता है जहां के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और बाकी सारे सेक्शंस के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे भी पीयर प्रेशर काम करता है, क्योंकि जहां 20 बच्चे पहले से अच्छे पढ़ने में हैं, वहां अगर 2 बच्चे और आएंगे तो वो उन 20 बच्चों के इन्फ्लुएंस में आएंगे जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। और जब वो इनके इन्फ्लुएंस में आएंगे तो ये बच्चा भी पीयर प्रेशर के कारण पढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में। उस स्कूल का, उस पर्टिकुलर सेक्शन का रिजल्ट अगर हमेशा 90% अबोव आ रहा है तो उस क्लास के सभी बच्चे, इवन उस क्लास की जो क्लास टीचर होगी, वो भी इस चीज को मैनेज करना चाहेगी और वो जी जान से उनको पढ़ाने में लग जाएगी। और सच में वो सारे के सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे, क्योंकि उस क्लास का इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि सब बच्चे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देने लगेंगे। और इसके उल्टा तब होता है जब, जो मैंने बताया कि इस तरह का कोई सेक्शन है जिसमें कमजोर बच्चे हैं, और वहां पे जब कमजोर बच्चों को उसमें डाला जाता रहता है तो जो बच्चा वहां जाएगा वो उन्हीं बच्चों के इन्फ्लुएंस में आएगा जो बच्चे पहले से कमजोर है, पहले से बदमाशी कर रहे हैं, पहले से पढ़ नहीं रहे हैं। और इवन उसकी जो क्लास टीचर है उसके दिमाग में भी ये चीज सेट है कि ये क्लास बहुत शैतान है, ये सेक्शन बहुत शैतान है, इस क्लास के बच्चे तो अच्छा कर ही नहीं सकते। और वो बच्चे अल्टीमेटली उसी तरह के हो जाते हैं और उनका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ पाता। तो ये पीयर प्रेशर दोनों तरह से काम करता है। अब चॉइसेज हमारी है कि हम कैसे अपने आप को पीयर प्रेशर में डालते हैं और किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन वॉशिंग तो प्रतिपल हो रही है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। कोई हमें कह दे कि हम कमरे में बंद हो जाएं और किसी के द्वारा हमारी थॉट्स डिसाइड ना हो, किसी के द्वारा हमारी थॉट्स इफेक्टेड ना हो, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम 2 दिन में पागल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम दूसरों के थॉट्स के आसपास से तो गुजरेंगे, ये बात तो सही है। दूसरों से हम इन्फ्लुएंस होंगे, ये बात भी सही है। लेकिन अब डिसाइड हमें करना है कि हमें किन लोगों के इन्फ्लुएंस से गुजरना है और किन लोगों की सोच को अपने जीवन में स्थान देना है। जितना हम ये सीखेंगे, जितना हम ये करेंगे,
उतना ही हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा। अगर हमें पीयर प्रेशर समझ में आता है, अगर हमें समझ में आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इससे निकलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तब हम ये चीज समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ अगर किसी चीज का पीछा कर रही है तो वो चीज सही नहीं हो सकती, वो गलत है तो वो गलत ही रहेगी। बहुत ज्यादा लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और हमें ये बात मान के चलनी चाहिए, समझ के चलनी चाहिए कि दुनिया के जो 20% लोग होते हैं वे कुछ अलग हटके काम करते हैं जो बाकी 80% नहीं करते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में जो सक्सेस पीपल का जो रेशियो है, सक्सेस पीपल का जो डायग्राम है, या जितने सक्सेस पीपल है वो दुनिया के ओनली 20% पीपल है। क्योंकि ये जो 20% पीपल है ये भीड़ के साथ नहीं चलते हैं, ये भीड़ से अलग चलते हैं। और ये जब भीड़ के साथ नहीं चलते, भीड़ से अलग चलते हैं, तो डेफिनेटली इनकी सोच अलग होती है, इनकी समझ अलग होती है, इनके काम करने के तरीके अलग होते हैं, और एक दिन ये बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि जो साथ चलते हैं, जो भीड़ का पीछा करते हैं, वो भेड़ चाल कहलाती है। और ये भेड़ चाल हमने सबने सुनी है कि एक भेड़ जिधर जाती है, पूरा का पूरा जो रेवड़ होता है, पूरा का पूरा जो भेड़ों का जो समूह होता है, वो उस भेड़ का पीछा करता है और उधर ही चला जाता है, बिना ये सोचे समझे कि वो भेड़ कुएं में गिर रही है कि खाई में गिर रही है। वैसे ही हम लोग हैं, हम भी बिना ये अपना अच्छा बुला भरा सोचे बिना चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप किसी शहर में जाओ, किसी गांव में जाओ, और वहां पे अगर एक बंदे ने हेलमेट लगा रखा है, एक आदमी ने हेलमेट लगा रखा है, तो आप देखना कि वहां 90% लोग आपको हेलमेट लगाए हुए मिलेंगे। क्योंकि जब आदमी रोड पे निकलता है वो देखता है कि बाकी 70 लोगों ने हेलमेट लगा रखा है, तो वो भी घर से अपने जल्दी से बिना हेलमेट लगाए नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है अपने आसपास के लोगों से। मैं तब की बात कर रही हूं जब पुलिस का डंडा ना हो। और वही जिस गांव में, जिस नगर में अगर 90% लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और पुलिस का डर नहीं है, तो वहां पे हर कोई जानता है कि उसकी जान को खतरा है। हेलमेट नहीं लगाएगा, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसे अगले जन्म में और किसी रूप में ही हो सकता है कि जन्म लेना पड़े, लेकिन फिर भी वो हेलमेट नहीं लगाता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है अपने आसपास की चीजों से, आसपास के स्थानों से। हम में से हर कोई इस सारी जीवन को, इन सारी चीजों को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कर रहा है। हम सारे इसी दौर से गुजर रहे हैं बिना ये जाने कि ये सारी चीजें हमें कितना अधिक प्रभावित कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है वो सबसे ज्यादा हमारी ब्रेन वॉशिंग में पैसे खर्च करती है। वे प्रोडक्ट पे इतना खर्च नहीं करती जितना खर्च वे हमारी ब्रेन वॉशिंग पे करती है। वे दिखाती है कि कोई बहुत फेमस हीरो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और हम भी उस प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे यूज करने लग जाते हैं। कोई कंपनी ये दिखा रही है ठंडा, और हमें लगता है कि अगर हमें कुछ ठंडा पीना हो, कुछ अच्छा पीना हो, अपने आप को कूल रखना हो, तो हमें कोको कोला पीना चाहिए। इसी तरह से पाउडर्स के एड आते हैं जो ये बताते हैं कि आपको अगर कूल रहना है, आपको गर्मी अपने आप को कम लगवाना है, तो आप किसी पर्टिकुलर पाउडर को यूज कीजिए। और हम बिना देखे, बिना सोचे करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब ये लोग दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी टीवी पे कुछ आ रहा है, तो वो सच ही आ रहा होगा, सही ही आ रहा होगा। और इसकी वजह से हम बहुत सारी आफत जिंदगी में पालते हैं, बहुत ज्यादा दुख हमारे जीवन में इन एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम पाल लेते हैं। क्योंकि हमें लगने लगता है जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है और हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनमें हमें दिखाया जाता है कि अगर ये चीज हमारे जीवन में नहीं है, ये पर्टिकुलर ये ज्वेलरी अगर हमारी वार्डरोब में नहीं है, ये ड्रेस हमारी वार्डरोब में नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। जबकि हमारा जीवन अच्छे से ही चल रहा होता है। हमें किसी वस्तु का दुख कब होता है? जब हमें उसके होने का एहसास होता है। अगर हमारे जीवन में हमने उसका नाम अगर न सुना हो, तो डेफिनेटली हमें तो उसकी कमी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है ऐसा कोई प्रोडक्ट दुनिया में है। जिस दिन से हमें पता चलता है कि वो अस्तित्व में है, उसी दिन से हमारी वार्डरोब में या हमारे घर में या हमारे जीवन में हमें उसकी कमी होना महसूस शुरू हो जाती है, और यहीं से दुखों का सिलसिला शुरू होता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ब्रेन वॉशिंग हर कोई करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमें हमारे ब्रेन को हर किसी के सामने परोसना नहीं है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप टीवी से, मोबाइल से, इन सब चीजों से जितनी दूरी बना के रख सको बना के रखो। अपने आप को, अपने ब्रेन को वॉश होने के लिए इनके सामने कभी प्रस्तुत मत करो। सोशल मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। आज के दिन ऐसा है कि हम सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है।
हम सोशल मीडिया से एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया हमसे एंटरटेनमेंट करने लग गया है। ये जो फोन हमारे हाथ में होता है, लैपटॉप होता है या टीवी जो होती है, हम इन सारी की सारी चीजों के मालिक होने चाहिए। हमें हमारे हिसाब से इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि हम इनके मालिक हैं, हमने इनको पैसे देके खरीदा है। लेकिन होता इसका उल्टा है, हम आज के दिन इनके नौकर बन गए हैं। हमारा जीवन इन सारी चीजों के हिसाब से डिसाइड होने लगा है कि हम अपने जीवन को किस तरह से इनके हिसाब से काम में लें, इनके हिसाब से अपने आप को बांट लें। ये तरीका बहुत गलत तरीका है। मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है, हम मोबाइल की सुविधा के लिए नहीं है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। क्या हमें देखना है सोशल मीडिया पे और क्या नहीं देखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज के दो पक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। वो ब्रेन वॉशिंग हो, वो पीयर प्रेशर हो, वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो टीवी हो या दुनिया जहान की कोई भी चीज हो, इनसे अगर हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं, इनसे अगर हमें पॉजिटिविटी लेना आता है, तो डेफिनेटली इनसे अच्छी चीज, इनसे अधिक चीज हमारे जीवन में बदलाव लेके आने वाली कोई हो नहीं सकती है। लेकिन अगर हमें इनका यूज करना नहीं आता है, अगर हमें इनसे इनका प्रॉपर इस्तेमाल लेना नहीं आता है, तो यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देती है। तो मैं केवल आपसे यही कहना चाहती हूं, हमें मालूम हो, हमें दो चीजों का बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम हो। पहली तो ये कि भीड़ जो कर रही है, एक बहुत बड़ा समूह जो कर रहा है, हमारे आसपास के लोग जो कर रहे हैं वो सारे सही ही कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अपना विवेक हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं ये करूं या मैं न करूं। स्पेशली अगर धर्म के मामले में देखें तो ये पीयर प्रेशर इतना खतरनाक हो गया है आज के दिन, इतना खतरनाक हो गया है कि आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले एक जोक आया था, उस जोक में लिखा हुआ था कि जिन स्टूडेंट्स के 90 अबोव परसेंटेज आए थे वो नौकरी करने के लिए चले गए, जो लोग फेल हो गए थे या जो बिल्कुल कम नंबर आए थे वो राजनेता बन गए, और जो अनपढ़ ही थे, जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की थी, वो धर्मगुरु बन गए। और लास्ट में इस जोक का रिजल्ट निकाला हुआ था कि आज धर्म गुरु जो है या धार्मिक संस्थान जो है, उनके पास इतनी धन संपत्ति है जो कभी कभी देश की जीडीपी को भी मात दे देती है, देश की जीडीपी से भी वो कभी कभी ऊपर हो जाती है। तो हम सोच के देख सकते हैं कि हमारे जो संसाधन है वो किस तरह की चीजों में काम आ रहे हैं। हमारे जो धर्म के ठेकेदार है वो अपना अपना एक आशियाना बना के, अपना अपना एक मठ बना के, अपना एक मंदिर बना के बैठ रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम अगले जन्म को सुधारने के लिए इनके आज के जन्म को स्वर्ग के जैसा सुंदर बना रहे हैं। अपने आप को हम नरक में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संसाधन है, हमारी जो आय के स्रोत है या हमारी जो स्किल है जिससे हम कमा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इन सारी जगहों पर दान के रूप में दे रहे हैं, ये सोच के कि हम ये जो बड़े बड़े मंदिर बनवा देंगे, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं इनके लिए बनवा देंगे तो हमें पुण्य हो जाएगा और हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जब एक बड़ा समूह होता है, एक सभा का आयोजन होता है, वहां पे ये सारी की सारी चीजें की जाती है। वहां पे एक माइक हाथ में लेके एक आदमी अनाउंस करता है कि पहले तो वो जो धर्म गुरु होते हैं वो हमें पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हैं, फिर हमें बताते हैं कि मंदिरों में दान देने से, उनके इस मठ को और बड़ा करने में ऐसे ऐसे हमारे पाप कटने वाले हैं और ऐसे ऐसे हमारा अगला जन्म सुधरने वाला है। और फिर तथाकथित उन्हीं के जो एक दो भक्त होते हैं या उन्हीं के लोगों में से कुछ लोग बोल के 1 लाख 2 लाख 5 लाख की डाक लेते हैं, पैसों का अनाउंसमेंट होता है। और उसके बाद में तो एक को देख के दूसरा, दूसरों को देख के तीसरा और तीसरे को देख के चौथा, पता ही नहीं चलता कि कब वहां पे करोड़ों रुपए बरस जाते हैं, जैसे कि पैसे मेहनत से नहीं कमाए जाते हो, आसमान से बरस रहे हो। और वही अगर किसी गरीब को दान देना हो, कोई अनाथ आश्रम खोलना हो या फिर और भी कोई सोशल वर्क करना हो, तो मैं खुद सोशल वर्कर हूं, मैं कभी कभी जब इस तरह की चीजों के लिए जाती हूं तो चप्पल घस जाती है, लेकिन लोग पैसे नहीं देते हैं।
मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये जो इतने बड़े मठ बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, इनसे ज्यादा पुण्य किसी को होने वाला है, या एक स्कूल खोल देने से, अनाथ आश्रम खोल देने से देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में हम ज्यादा योगदान दे सकते हैं। कौन सी जगह हम ज्यादा योगदान दे सकते हैं? ये वो पैसा है जिसका ये लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना है, ये ऐशो आराम से अपने बंगलों में, अपने महलों में, अपने मठों में रहते हैं, और हम पीयर प्रेशर के नाम पर अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें केवल और केवल ऐसे ही लुटा देते हैं क्योंकि हमारा अगला जन्म सुधरने वाला है। हमें सोचना होगा, जिस समय हम ऐसी सभा में बैठे हो, ऐसे स्थानों पे बैठे हो, तो हमें हमारे दिमाग में एक बात लाना बहुत अधिक आवश्यक है कि मैं जो ये पैसे, जो जहां 100 मंदिर पहले से है, 200 मंदिर पहले से है, वहां पे मैं एक मंदिर और बनाने में, एक प्रतिमा और विराजमान करने में मैं लाखों रुपए दान दे रहा हूं। यहाँ पे लाखों रुपए दान दिए हुए ज्यादा काम आएंगे, या फिर किसी स्कूल के ट्रस्ट में मैं ये पैसे दे दूं, तो वहां में अगर ये पैसे दूंगा, वहां पे अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी, वहां पे नई रिसर्च सेंटर बनेंगे, वहां पे नई चीजें शुरू होगी, तो वहां ये पैसे ज्यादा काम में आएंगे। कौन सी जगह से मेरा देश आगे बढ़ेगा, कौन सी जगह पैसे देने से हम और ज्यादा तरक्की की राह पे चल पड़ेंगे? क्या सच में भारत की पहचान आज भी केवल मंदिरों से होनी चाहिए? क्या सच में हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पहले से जो बहुत सारे मंदिर विद्यमान है और उनकी प्रॉपर सेवा नहीं हो पा रही है, उनका अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उस तरह के और मंदिर, और वो भी किसी मठाधीश के नाम पर बना दिए जाने चाहिए? निर्णय आपका है। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगी कि आप जब भी इस तरह के पीयर प्रेशर में आए, आपको लगे कि आपका नाम यहाँ पुकारा जा रहा है, पुकारा जाएगा, और आपको सुन के बहुत खुशी होगी और आप लाखों रुपए बिना सोचे समझे दे देते हैं, मैं आपसे कहूंगी कि आपको वहां लाखों नहीं देने होंगे जहां पे सच में पैसों की जरूरत होती है। वहां पे केवल हजारों देने से भी काम हो जाता है। वहां पे भले बहुत बड़ा मंच नहीं होगा, भले बहुत लोगों के सामने आपका नाम नहीं पुकारा जाएगा, लेकिन जब इन सारे स्थानों पे आप अपने पैसे देने जाओगे, तो जितने लोगों के वो पैसा काम आएगा, जितने लोग उससे आगे बढ़ेंगे, उससे प्रभावित होंगे, उससे उनका जीवन सुधरेगा, उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा काम आएगी, और वो दुआएं आपके अगले जीवन को जरूर बहुत अच्छा बनाने में निमित्त बन जाएगी। पीयर प्रेशर हर एक स्थान पे है, हर एक जगह इस पीयर प्रेशर के चक्कर में हम आ रहे हैं। फ्रेंड्स लोग आपस में पीयर प्रेशर के चक्कर में आ जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत बड़ा जो ग्रुप है, वो आज इतनी महंगी साड़ी पहन रहा है, इतने महंगे कपड़े पहन रहा है, इस तरह से मेकअप करके आ रहा है, उस तरह से मेकअप करके आ रहा है, और सच में हमें जो करना चाहिए उसको छोड़ के हम घंटों मेकअप में और सजने संवरने में बिता रहे हैं। आज की लड़कियां ऐसा ही कर रही है। आज की लड़कियां इस पीयर प्रेशर के चक्कर में इतनी ज्यादा अपना समय इन सारी चीजों को सेल्फी खींचने में और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डालने में बिता रही है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि आने वाला कल उनका कैसा होने वाला है। आने वाले कल जब ससुराल जाएगी, वो सपनों की दुनिया से ससुराल जाती है, एक राजकुमार उनकी कल्पना में होता है, और शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, और जब सपना टूटता है, जब हकीकत की जिंदगी से सामना होता है, जब पता चलता है कि वो सजने संवरने में और इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटो डालने में उन्होंने डिग्री तो ली ही नहीं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, वकील, जज कुछ भी बन के नहीं आई है, वो केवल ग्रेजुएशन करके आ गई है। वो ग्रेजुएशन जिसकी वैल्यू आज क्लास 10 तक पढ़े हुए बच्चे के बराबर ही है। तो जब वो इस तरह से ससुराल में जाती है, तो ससुराल वाले ना तो उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लड़कियों को बिजनेस के लिए पैसा देना 1% चलन में है, और जब उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो ससुराल वाले उन्हें एक कोने में बिठा देते हैं कि बेटा घर का काम संभालो और ऐश करो। और फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन आता है, उन्हें गुस्सा आता है कि उनकी सारी आज़ादी उनसे छीन ली गई है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि जिस टाइम उन्हें काम के बारे में सोचना होता था, उस टाइम वो पीयर प्रेशर के कारण सजने संवरने में उनका ज्यादा ध्यान जा रहा था। दिन के 2-2, 3-3 घंटे वो सजने संवरने में बिता रही थी, या दूसरी लड़कियां कैसे सज रही है उन पे बातें करने में, उन पे कमेंट करने में बिता रही थी। और यही पीयर प्रेशर लड़कों के साथ काम करता है। जिस उम्र में उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था, अपनी स्किल को डेवलप करना था, बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी थी, उस उम्र में वो कॉलेज तो बंक करते करते हैं, और साथ में जो टाइम शाम का बचता है उसमें लड़कियों की बातें करते हैं, उसके साथ साथ इधर उधर की पंचायती करते हैं, उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स और
अमेजॉन प्राइम इन्हीं जैसे लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए आज के दिन कमा रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो यंग पीढ़ी हमारी है जिन्हें अपनी स्किल को डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, वो समय एंटरटेनमेंट के नाम पे दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि 10 लोगों का एक ग्रुप है, 10 में से 9 लोग जब ये कर रहे हैं तो 10वां तो अपने आप इन्फ्लुएंस होके ही उस तरफ चला जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसे लगेगा कि जब 10 लोग इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ लूंगा, देखा जाएगा जो होगा। अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर से कोई मेरे जैसा पागल उसको थोड़ा ज्ञान भी दे देता है, उसे समझाता है अपने फ्यूचर के बारे में, तो एक बार तो उसको समझ में आता है कि हाँ बात तो सही है, मेरे लिए ही कही गई है, इससे मेरा ही जीवन सुधरेगा। लेकिन जब वह फिर से उस ग्रुप में जाता है, वहां जाके फिर बात करता है, अपनी बातें उनके सामने रखता है, उनकी बातें सुनता है, तो वो लोग मजाक उड़ा देते हैं कि ये देखो कहाँ से उठ के आए हैं, बस खाली पढ़ाई चिंता, सोचना, किताबें पढ़ना। क्या होगा इन लोगों की किताबें पढ़ के? कुछ नहीं होगा। ये लोग कुछ अलग लेके पैदा होते हैं, इन लोगों के सींग लगे हुए होते हैं सर पे, इसलिए ये लोग लाइफ में कुछ कर जाते हैं। मैं उन 20% लोगों की बात कर रही हूँ जो लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। उनके सिर पे सींग होते हैं इसलिए वो कुछ कर जाते हैं, हमारे सिर पे सींग नहीं है। हम तो ऐसे ही जिए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे। और जब 20-22 साल का लड़का इतनी नेगेटिव सोच कर लेता है कि हम तो ऐसे ही जिए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, तो रिजल्ट भी वही होता है। हमारे लिए कितना बड़ा ये विषय है, कितनी चिंता का ये विषय है कि हम जब एक बड़े समूह को फॉलो करके अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, बिना ये जाने बिना कि जिन्होंने भी चमत्कार किए हैं, जिन्होंने भी कुछ मिराकल जो लेके आए हैं, और हम आज जिस विज्ञान के भरोसे, जिन इन सारे संसाधनों के भरोसे अपने टाइम को किल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर घंटों बर्बाद कर रहे हैं, इन सबका आविष्कार जिन्होंने किया था वो उन 20% लोगों में थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हम इन सब का इतना गलत इस्तेमाल करके अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण भाग केवल एंटरटेनमेंट के नाम पे बर्बाद कर देंगे। ये सारा का सारा पीयर प्रेशर है, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है हम भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहा है हमें नहीं पता। इवन आज भी, जैसे मैं बचपन में मेरी दादी माँ से मैं पूछा करती थी, वो जब भी किसी रीति रिवाज का नाम लेती थी, कुछ भी ऐसा बोलती थी, जैसे कि वो एक कॉमन सेंटेंस बोला करती थी, वो कहा करती थी लड़की लोग पापिन होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था। वो कहती थी, अक्सर कहती थी, लड़की लोग पापिन होती है, लड़की के रूप में जन्म लेना मतलब पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं जिसकी वजह से आपको लड़की बनना पड़ता है। मैं उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका क्या कारण है, तो वो कहा करती थी कि हमने तो ऐसा ही सुना है। मैं उनसे पूछती थी कि आपने पूछा नहीं उनसे कि ऐसा क्यों सुना, तो वो कहती थी तुम बहुत बहस करती हो, हर एक बात का जवाब नहीं होता है, हर एक बात में तर्क नहीं घुसाना चाहिए। और ये तर्क नहीं घुसाना चाहिए, हर एक बात का जवाब नहीं होता, इस बात के नाम पर न जाने हम कितनी ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, कितनी इस तरह की चीजें हमारे जीवन में हो रही है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई तुक नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं। ना उनका धर्म से कोई कनेक्शन है, ना उनका कर्म से कोई कनेक्शन है, ना समाज से कनेक्शन है, फिर भी वे चीजें हमारी समाज में हो रही है, और सबसे ज्यादा धर्म और संस्कृति के नाम पे हो रही है। और आज भी अगर कोई उनके खिलाफ बोल पड़ता है तो बहुत ज्यादा विरोध सहन करना पड़ता है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस भी फील्ड में हो, जहां भी हम जाएं, वो धर्म का फील्ड हो, वो सोशल मीडिया हो, हमारे बराबर हमारे साथ रहने वाले हमारे पड़ोसी हो, हमारे बड़े भाई हो, हमारे छोटे भाई हो, बच्चों के फ्रेंड्स हो, बड़ों के फ्रेंड्स हो, जिस भी लेवल पे, जिस भी स्तर पे हो, हमें एक बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि बहुत बड़ी भीड़ जो काम कर रही है वो सही ही हो कोई जरूरी नहीं है। वहां हमें हमारा विवेक लगाना चाहिए, हमारा दिमाग लगाना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, और उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी समझ आ जाए, इतनी सोच आ जाए, तो हम उन 20% में आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे जो देश और दुनिया को बदल देते हैं। उस 20% की कैटेगरी में आने के लिए इस पीयर प्रेशर को छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ये मान के चलना होगा कि दुनिया के 80% लोग वो काम नहीं करते हैं जो सच में हमारे लिए आवश्यक है, वो काम करते हैं जो पूरी दुनिया करती है। और बहुत कम केसेज में ऐसा होता है कि वो सारे काम सही ही होते हैं। कुछ सही होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब कुछ गलत होता है, लेकिन वो सही होने का जो रेशियो है वो बहुत कम है, गलत होने का रेशियो बहुत ज्यादा है।
तो हमें समझने की आवश्यकता है। पीयर प्रेशर का मैंने उदाहरण दिया, ब्रेन वॉशिंग का एडवर्टाइजमेंट के जरिए। एक उदाहरण और दूंगी जिससे आपको और ज़्यादा विषय समझ में आएगा, और वो उदाहरण है पॉलिटिशियन। हमारे जो राजनेता है वो भी इमोशनली हमारे ब्रेन से खेलते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और हमें एहसास ही नहीं होता। जब हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमसे वोट मांगे जाते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप को एक दूसरे से लड़ा दिया जाता है, भड़का दिया जाता है, धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया जाता है, और हमारे धर्म को ऊपर उठाते हुए कुछ अच्छी बातें हमारे धर्म के लिए कह दी जाती है, तो हमें लगता है कि यही बंदा सबसे अच्छा है, भले उसके ओपोजिट पार्टी वाले ने पिछले 5 साल में हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हो। ये जो खड़ा होने वाला है, हमें पता है कि ये अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन हम उसे वोट दे देते हैं क्योंकि वो हमारे ब्रेन को वॉश करने में सफल हो जाता है, हमारे इमोशंस को वो टच कर लेता है, और वो इमोशंस हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जब कोई उसमें सेंध लगाता है, उनका मकसद हमारी संस्कृति को, हमारी जाति को ऊंचा उठाना नहीं है, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उनका मकसद केवल और केवल जीतना है, और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये एक तरीका है जीतने का, इस तरीके से मैं जीत सकता हूं, लोग इमोशनली मुझसे अटैच हो जाएंगे, इमोशनली किसी को भी अटैच करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो बहुत जल्दी, बहुत आराम से आपको कर सकता है, और उसका रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं होता है, वो उस पोस्ट के लिए इतना लायक नहीं है। और जो उससे लायक लोग थे उन्हें हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जाति वो नहीं थी, वो उस जाति को बचाने की बातें नहीं कर रहे थे, वो जाति की बात नहीं कर रहे थे, वो मानवता की बात कर रहे थे, वो विकास की बात कर रहे थे। लेकिन ये लोग, जो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, हम इन्हें वोट दे देते हैं, और फिर पता चलता है कि 5 साल कोई हमें आके अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। ये भी एक तरह का पीयर प्रेशर है, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो एक पीयर प्रेशर मतलब सामूहिक दबाव, हमें लगता है कि पूरी की पूरी समाज इधर ही जा रही है, ये पूरी की पूरी समाज को बचाने वाला है, और हम तो समाज के ठेकेदार है, तो हम भी यही करेंगे। और पता चलता है कुछ नहीं होता, वो अपनी रोटियां सेक लेते हैं, और हम तो जहां थे वहीं के वहीं रहते हैं। ना कोई हमारे धर्म को बचाने आता है, ना कोई हमारी संस्कृति को बचाने आता है, और ढाक के 3 पात सिचुएशन वैसी की वैसी रहती है, लेकिन हमारा ब्रेन वॉश हो चुका होता है। तो मैं कहना चाहूंगी आपसे, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए बिना, दूसरे के दबाव में आए बिना, हम हमारे डिसीजंस खुद लें और उनके ऊपर हम काम करें। आज तक आपने पीयर प्रेशर को केवल किशोरों से जोड़ के सुना होगा, देखा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है इस पीयर प्रेशर को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उतारने की, हर एक फील्ड में उतारने की, हमारी हर एक एक्टिविटी से कनेक्ट करने की, क्योंकि ये पीयर प्रेशर बहुत जाना माना शब्द है। हम इसे सामूहिक दबाव, समाज का दबाव, या फिर भेड़चाल भी कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द इतना काम में लिया नहीं जाता है। बोलचाल की भाषा में पीयर प्रेशर आता है, इसलिए मैंने इसी शब्द को अपना माध्यम बनाया और आप तक अपनी बातें पहुंचाई। अंत में जितना भी मैंने कहा है उसका सार निकालते हुए मैं आपसे केवल 2 लाइन कहना चाहूंगी। पहली लाइन, बहुत बड़ी भीड़ जो कर रही है वो सही ही हो कोई जरूरी नहीं है, और हम हमारे बच्चों को भी जब हमारे घर से भेजें तो ये बता के भेजें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम मन में ये ना सोचे कि बच्चों को हम पहले से ही नेगेटिविटी ना दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को, उन्हें आगे जाके जैसा माहौल मिलने वाला है उसकी एक एक बात बता के भेजनी चाहिए कि तुम्हें इस तरह के लोग मिलेंगे और वे तुम्हें इस तरह से अपने साथ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुम हमारे साथ तभी रह सकते हो जब इन सारी चीजों को शुरू करो, तुम उनमें मत जाना, तुमको उन 20% में आना है जो देश और दुनिया के लिए कुछ कर गुजरते हैं। तुमको उस 80% भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। हमें हर एक नेगेटिव पक्ष को बच्चे को बता के हमारे घर से विदा करना चाहिए। जब वो जाएगा तो उसे पहले से पता होगा कि उसको ऐसा माहौल मिलने वाला है, तो पीयर प्रेशर उसको कम इफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वह पहले से जान रहा होगा कि आगे जाके उसको कैसा क्या मिलने वाला है या लोग किस तरह के होते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का जीवन और अच्छा, और ज्यादा समृद्ध और ज्यादा कुशल बना सकते हैं। तो पहली बात तो
एक चीज हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि बहुत बड़ी भीड़ जो कर रही है, बहुत बड़ा हिस्सा जो कर रहा है वो सही ही हो, कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, ब्रेन वॉश तो हमारी हर कोई कर ही रहा है, हर कोई करेगा ही, लेकिन हमें किससे अपना ब्रेन वॉश कराना है ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। लोगों की सोच में तो हम आएंगे ही, लोगों के इन्फ्लुएंस में तो हमें आना ही आना है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है। लेकिन हम किससे अपना ब्रेन वॉश कराएं ये डिसीजन हमारा है। कोई भी आके हमारा ब्रेन वॉश कर दे, इतना इजीली हमें हमारे ब्रेन को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होने देना है। किसी को इतना इजीली हमें हमारा ब्रेन परोस नहीं देना है कि कोई भी हमारे ब्रेन को यूज कर ले या कोई भी हमारे ब्रेन को वॉश करके चला जाए। ये दो चीज अगर हम आज के इस सेशन से अगर ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए आप सबसे अलविदा।